मेहनत आपकी, सपने आपके, तो फिर कमाई बैंक की क्यों? जब आप एक पर्सनल लोन लेते हैं तो आप सिर्फ पैसा उधार नहीं लेते, बल्कि अपनी आने वाली खुशियों को 40% हिस्सा ब्याज के नाम पर गिरवी रख देते हैं। खुद के लिए कमाना शुरू कीजिए, बैंक के मुनाफे के लिए नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजेश। क्या आप भी अपने पर्सनल लोन से परेशान हैं? आज मैं आपको बताऊंगा कुछ आसान तरीके जिनसे आप अपना लोन जल्दी चुका सकेंगे और कर्ज मुक्त जिंदगी जी पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड होता है, यानी इसके लिए कुछ गिरवी रखना नहीं पड़ता। इसी वजह से इसके ब्याज दर बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर लोग एक पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया लोन ले लेते हैं और अनजाने में डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। अपनी इन स्थिति को समझने के लिए एक लिस्ट तैयार करें जिसमें ये 3 बातें साफ लिखी हो। कुल कितना कर्ज है, ब्याज दर क्या है, हर महीने की किस्त कितनी जा रही है। आज मैं आपको ऐसे 5 आसान तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपना लोन समय से पहले ही चुका पाएंगे। तरीका नंबर 1, स्नोबॉल मेथड वर्सेस एवलांच मेथड। अगर आप पर एक से ज़्यादा लोन है तो उन्हें चुकाने के लिए आप ये 2 तरीके का उपयोग कर सकते हैं। पहला है स्नोबॉल मेथड। यह तरीका उनके लिए है जिन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले सबसे छोटे अमाउंट वाले लोन को पूरा चुका दें, ब्याज दर पर ध्यान ना दें। जब आप एक छोटा लोन चुकाते हैं तो आपको जीत का एहसास होता है। यह कॉन्फिडेंस आपको बाकी के बड़े लोन चुकाने की हिम्मत देता है, और यह उन लोगों के लिए है जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं। दूसरा है एवलांच मेथड। यह तरीका उनके लिए है जो पैसा बचाना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले ज़्यादा ब्याज देने वाले लोन को ख़त्म करना है। यह तरीका आपको ब्याज के नुकसान से बचाता है और आपके पैसों की बचत भी कर सकता है। सही फाइनेंशियल प्लानिंग की मदद से आप कम से कम समय में सारा कर्ज चुका सकते हैं। यह तरीका उन लोगों के लिए है जो भावनाओं से ज़्यादा गणित पर भरोसा करते हैं। इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? अगर आप मानसिक शांति और जोश चाहते हैं तो स्नोबॉल चुनें। अगर आप ब्याज का पैसा बचाना चाहते हैं तो एवलांच चुनें। तरीका कोई भी चुनें, सबसे ज़रूरी है कि आप हर महीने अपने सभी लोन्स की मिनिमम EMI समय पर भर दें ताकि आपका सिबिल स्कोर खराब ना हो। तरीका नंबर 2, एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा पेमेंट। जब भी आपको ऑफिस से बोनस मिले, टैक्स रिफंड आए या कहीं से भी एक्स्ट्रा इनकम मिले तो उसे फिजूल खर्चे में उड़ाने के बजाय अपने लोन की मूल राशि में जमा करें। अगर आप साल में सिर्फ एक एक्स्ट्रा EMI पे भर देते हैं तो आपका सालों का लोन महीनों में ख़त्म हो सकता है। तरीका नंबर 3, बैलेंस ट्रांसफ़र का जादू। क्या आप जानते हैं कि आप अपना लोन एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? इसे बैलेंस ट्रांसफ़र कहा जाता है। अगर कोई दूसरा बैंक आपको 1 या 2% कम ब्याज पर लोन दे रहा है तो स्विच करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। सुनने में 1% मामूली लग सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यह आपके लाखों रुपए बचा सकता है। तरीका नंबर 4, लाइफस्टाइल में थोड़ी कटौती। अगर आप 3-4 अलग अलग लोन और क्रेडिट कार्ड बिलों के कारण परेशान हैं तो डेब्ट कंसोलिडेशन आपके काम आ सकता है। इन सबको चुकाने के लिए एक पर्सनल लोन ले लें जिसकी ब्याज दर क्रेडिट कार्ड से कम हो। इससे आपको सिर्फ एक EMI याद रखनी होगी और ब्याज के पैसे भी बचेंगे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है और आप EMI नहीं चुका पा रहे तो बैंक से भागे नहीं, बल्कि बैंक मैनेजर से मिलकर अपनी समस्या स्पष्ट रूप से समझाएं। वे आपको लोन की अवधि बढ़ाना या EMI हॉलीडे जैसे विकल्प दे सकते हैं। इससे आप क्रेडिट रेटिंग खराब होने से बच जाएंगे और आपको अपनी आर्थिक हालत सुधारने का समय मिल जाएगा। कर्ज कोई दलदल नहीं जिससे आप निकल नहीं सके, बस ज़रूरत है एक सही प्लान और थोड़े अनुशासन की। इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहें।